कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं जिसने नाम कमाने की खातिर ये टिकट खरीदे। इस आवाज और इन तस्वीरों में मेल भले न हो मगर एक अटूट रिश्ता है। अगर मुझे मालूम होता कि यहां मेरी खूबियां आप लोगों पर जाहिर की जाएंगी, तालियों से मेरा स्वागत होगा, हार पहनाए जाएंगे, तो मैं शायद कभी ना आता। तस्वीरें अमिताभ के रूस दौरे की हैं और डायलॉग उस फिल्म के हैं जिसके चलते ही विदेशी धरती पर भी उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग कायम हुई। फिल्म में वो जिस भी टिकट की बात कर रहे हों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले रूस में इस फिल्म के रिकॉर्ड 2.5 करोड़ टिकट बिके थे और इसने वहां 63 लाख रूबल्स का कारोबार किया था। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा हो तो गूगल कर लीजिए और साथ ही कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आज के हिसाब से रुपए में यह रकम कितनी होगी। फिर देश और दुनिया भर में इसकी कमाई का आंकड़ा भी बताएंगे और यह भी कि कैसे जिस फिल्म के स्क्रिप्ट को खिचड़ी बताकर कई कलाकार इससे पिंड छुड़ाने में लगे थे और खुद अमिताभ कई इशूज को लेकर फेडअप हो गए थे, उसी फिल्म ने न सिर्फ कईयों पर नोट बरसाए बल्कि अमिताभ बच्चन को भी सिनेमा का सिकंदर बना दिया। 1975 में आई शोले ने जब 1-2 साल के भीतर ही बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए और यश चोपड़ा से लेकर मनमोहन देसाई तक ने अमिताभ बच्चन के स्टारडम को भुनाना शुरू कर दिया, तो उस डायरेक्टर को ये बात कचोटने लगी जिसने सबसे पहले अमिताभ को नाकामी के गलियारे से निकालकर सुपरस्टार बनाया था। जंजीर की सफलता ने अमिताभ और प्रकाश मेहरा से उम्मीदें इस कदर बढ़ा दी थीं कि हेरा फेरी जैसी बेहतरीन फिल्म भी औसत लगी और खून पसीना हिट होकर भी उनकी कमर्शियल प्यास नहीं बुझा पाई। प्रकाश मेहरा अमिताभ के साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिल्म बनाना चाहते थे और जाहिर है इसके लिए कहानी और प्लॉट भी असाधारण ही चाहिए थी। वह लंबे समय से अपनी पसंदीदा कहानी शरत चंद्र के उपन्यास देवदास पर भी फिल्म बनाने की सोच रहे थे, लेकिन पहले ही 2 फिल्में बन चुकी थीं और अब रिपीट का मतलब था शौक पे पैसे लुटाना। फिर उन्होंने उसी कहानी को मॉडर्न प्लॉट और कैरेक्टर से लवरेज करने का फैसला किया। फिर लक्ष्मीकांत शर्मा ने उन्हें कहानी लिखकर दी जो देवदास से लेकर फ्रेंच नाटक साइरेनो वर्जियाक तक से इंस्पायर्ड थी। इसमें अमीरी गरीबी का द्वंद था और प्यार मोहब्बत का तड़का भी। अब लीड रोल में अमिताभ को रखा गया तो कहानी को मॉडिफाई करने के लिए 2 हाथ और लगे, विजय कौल और कादर खान। इसके डायलॉग लिखने की पूरी जिम्मेदारी कादर खान को दे दी गई। तब तक फिल्म में अमिताभ के साथ विनोद खन्ना, रेखा, राखी, रंजीत और अमजद खान को भी कास्ट कर लिया गया था। फिल्म को टाइटल मिला मुकद्दर का सिकंदर। आधी फिल्म शूट होने के बाद भी ज्यादातर एक्टर्स को पता नहीं था कि फिल्म किस दिशा में जा रही है। अमजद खान रेखा को चाहते थे, रेखा अमिताभ को, अमिताभ राखी से प्यार करते थे और राखी विनोद खन्ना से। हर कोई कहानी के प्लॉट और अपने किरदार को लेकर इतना कंफ्यूज था कि लोग मजाक में पूछने लगे थे कि मेहरा साहब की खिचड़ी कब तक पकेगी। फिल्म में अनजान के लिखे गानों पर कल्याण जी आनंद जी ने संगीत दिया था और इसका म्यूजिकल ट्रैक तो अलग ही इतिहास रचने वाला था। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। खैर, इस गाने में लता मंगेशकर के साथ किशोर कुमार ने तो मानो अपनी जान डाल दी थी। सुन के तेरी नजर डबडबा जाएगी। लेकिन पर्दे पर जो 2 जिस्म एक जान होते दिख रहे थे, उन्हें लेकर पर्दे के पीछे आग लगी हुई थी। उन दिनों अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से सुर्खियों में थे। रेखा ने फिल्म तो साइन कर लिया था, लेकिन अब सेट तो क्या अमिताभ से भी कन्नी काटने लगी थी। रेखा अपनी शूटिंग डेट्स पर ही विदेश चली गई थीं, जिसके चलते कई डेट्स टालने पड़े। जब प्रकाश मेहरा ने रेखा की जगह रीना राय को रिप्लेस करने का फैसला किया तो भागी भागी आई और शूटिंग शुरू हुई। उधर राखी के अलग ही नखरे थे, कई डेट्स मिस कर चुकी थीं और इस गाने को जब शिमला में शूट किया जाना था तो ऐन मौके पर शिमला नहीं पहुंची।
फिर प्रकाश मेहरा ने इस गाने को अमिताभ के साथ राखी के बॉडी डबल की मदद से शूट किया। ज्यादातर लॉन्ग शॉट लिए गए जिसमें राखी का चेहरा नहीं दिखता, और जहां दिखता है वो असल में बाद में मुंबई स्टूडियो में शूट किया गया था। इधर बीच शूटिंग के दौरान अमिताभ और विनोद खन्ना के बीच एक इंसिडेंट हुआ जिससे खन्ना ने फिल्म से दूरी बना ली। अमिताभ द्वारा फेंका गया कांच उनकी ठुड्डी पे जा लगा और वो जख्मी हो गए। कई टांके लगे। अटकलें ये भी उड़ी कि अमिताभ ने ऐसा गुस्से में किया था। जो भी हो, कई हफ्ते लगे। ठीक होने के बाद ही विनोद खन्ना ने आगे शूटिंग शुरू की। वैसे इस हिट जोड़ी की यह आखिरी फिल्म साबित हुई। प्रकाश मेहरा इतने मजे हुए डायरेक्टर थे कि छोटी मोटी अड़चनों को वो फिल्म के आड़े नहीं आने देना चाहते थे। मसलन इस प्यारे लाल के रोल के लिए असरानी को कास्ट किया गया था, लेकिन पहले ही दिन असरानी शूटिंग पर नहीं आए और मेहरा ने तुरंत यह रोल अपने असिस्टेंट राम सेठी को दे दिया। सेठी ने यह रोल इतने नेचुरल और उम्दा तरीके से प्ले किया था कि आगे कई फिल्मों में उन्हें अहम रोल मिलने लगे। फिल्म में 2 मौके ऐसे भी आए जब खुद अमिताभ बच्चन फेडअप हो गए और काम ठप रहा। पहला तो यह सीन जिसके लिए कादर खान ने 16 पेज का डायलॉग लिखा था। इसे लेकर अमिताभ और कादर खान में नोकझोंक भी हुई। डायलॉग छोटा किया गया फिर भी बड़ा लग रहा था। कादर खान थोड़े सेंटी हो गए और बताया कि ये उनके जिंदगी के तजुर्बे हैं जिन्हें शब्दों में उतारा है। उसे रिकॉर्ड करके उसी भावावेश में उन्होंने अमिताभ को फिर सुनाया, जिसके बाद अमिताभ थोड़े इम्प्रेस हुए और उन्होंने हाँ कर दी। अभी हाल ही में केबीसी के सेट पर अमिताभ ने खुलासा किया था कि बाइक चलाते हुए गाने वाले सीन की शूटिंग को लेकर भी वो काफ़ी घबराए हुए थे और इसे हर हाल में टालना चाहते थे, लेकिन दबाव में करना पड़ा और क्लिक कर गया। जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और रिलीज डेट आने तक अमिताभ की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में डॉन और त्रिशूल अब भी सिनेमाघरों में धूम मचा रही थी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार टिकट खिड़की की भीड़ सड़कों पर लंबी लाइन में तब्दील हो गई थी। ऐसे में मुकद्दर का सिकंदर का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर कोई कॉन्फिडेंट नहीं था। हालांकि मेहरा के साथ जिसने भी फिल्म का प्रीव्यू देखा था उसने इसकी तारीफ ही की थी। गाने तो पहले ही हिट हो चुके थे। 27 अक्टूबर 1978 को दिवाली के धमाकों के बीच यह फिल्म पर्दे पर उतारी गई। डॉन के मुरीद तो कई शहरों में इस फिल्म के भी सारे टिकट एडवांस में ही खरीद चुके थे, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते जब भीड़ कम न हुई तो बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का डंका बज गया। रोते हुए आते हैं सब। सिल्वर जुबली तक इस फिल्म ने डॉन और त्रिशूल को भी कमाई में बहुत पीछे छोड़ दिया। 1.5-2 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 16 करोड़ की कमाई की और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ पत्रिकाओं ने इसे कॉस्ट टू कलेक्शन रेशियो के आधार पर अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म बताया। दिवाली पर आई फिल्मों में तो ये आज तक की सबसे बड़ी हिट मानी जाती है। रूस का किस्सा तो पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, जहां आगे चलकर 2.5 करोड़ लोगों ने ये फिल्म देखी। फिल्म की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। कहानी दमदार थी, अमीरी गरीबी का क्लैश आम आदमी को भाता ही था, प्यार का ट्रायंगल या सर्कल भी चुंबकीय साबित हुआ। फिल्म के गानों का भी इसकी कामयाबी में बड़ा योगदान रहा। लेकिन भावना सोमाया ने अपनी किताब में प्रकाश मेहरा के हवाले से अमिताभ की एक्टिंग को इस फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह बताया है। किताब में प्रकाश मेहरा ने कहा है कि अमिताभ ने मेरी जितनी भी फिल्मों में काम किया है उनकी यह एक्टिंग मेरे लिए ऑल टाइम बेस्ट थी। जिंदगी में लोग मोहब्बत के सहारे जीते हैं, मैं आपकी नफरत के सहारे जीऊंगा। एक बार चोरी की थी, वो भी आपके किए हुए वादे को निभाने के लिए। इन दोनों के बीच भी एक दुनिया होती है जिसे तुम इस 4 दीवारी के अंदर नहीं देख सकती। कल मेरू चली जाएगी, ये घर सूना हो जाएगा। इसके आगे की अब दास्तां मुझसे सुन। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी।